हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर। किस टाइप के चेंजेस आपके नियर फ्यूचर में आने वाले हैं करियर के रिगार्डिंग। तो लेते हैं हम कुछ कार्ड्स और जानेंगे कि किस टाइप की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है करियर में। ठीक है, फाइनली कार्ड हमने ले लिए हैं। फर्स्ट कार्ड इज amusement. You have natural talent that you can share with the world. It's time to make money from them while having a good time just being you. तो अम्यूज़मेंट की एनर्जी जो है आपको बता रही है कि अगर आप में नेचुरल टैलेंट है और आप उसे संसार में शेयर करना चाहते हैं तो उस चीज़ को, उस टाइमिंग को वो मनी मेकिंग के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। गुड टाइम के तौर पे, न्यू बिगनिंग के फॉर्म में और कुछ गेन होता हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड आता है अटेंशन। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विथ योर फाइनेंस प्रायोरिटीज योर नीड over your wants as it affects the harmony in your cash flow. अगर आप अटेंशन देंगे तो आप जो डिसीज़न लेंगे मनी मेकिंग के लिए तो उससे आपका फाइनेंस ग्रो अप करेगा। प्रायोरिटीज़ करने पे आपकी जो नीड होगी और जो आप चाहते हैं, जिस टाइप के इफ़ेक्ट और हार्मनी आप चाहते हैं वो कैश फ्लो के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ डैमेज। देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कॉन्टिजेंसी प्लान। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो बार बार डैमेज फीलिंग के लिए कनेक्ट होता हुआ लग रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप हिडन फॉर्म में फील तो कर रहे हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं उसे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए डैमेज का फॉर्म क्रिएट हो सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है और वो रिस्की हो रहा है आपके लिए तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए टाल दें। कॉन्फ्लिक्ट। Be careful with whom you deal with anything related to your finance. There could be some misunderstanding with someone about money. अगर आपको किसी फॉर्म में, प्रोफेशन में या करियर रिगार्डिंग किसी से कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उससे संबंधित कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और मनी से रिलेटेड लेकर कोई बात है तो उसे थोड़े टाइम के लिए आपको अपने माइंड से साइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं आपके डैमेज और कॉन्फ्लिक्ट को भी दर्शा रहा है, जिससे निकलने के लिए आपको अटेंशन की ज़रूरत है। एज्यूम करना है कि क्या और कैसे सही रहेगा, और कुछ चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएं तो उसके लिए जो चीज़ें आई हैं वो आया है। नेक्स्ट कार्ड है जस्ट डू इट। Procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. तो ये टाइम जब आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ आपको अफेक्ट कर रही है, कौन सी डैमेज कर सकती है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट आप पे हावी हो रहे हैं, तो उस टाइम में फिर आप डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या और कैसे करना है, जिससे कि वो टाइम आपके लिए सक्सेस को क्रिएट कर पाए। और ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग होगी प्लान्स को क्रिएट करने के लिए, और आप इसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर। ठीक है, अगर कुछ भी आपको
गाइडेंस के फॉर्म में समझ में आया हो, आप चीज़ें समझ पा रहे हों, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके माइंड में थी तो लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर भी रहे थे लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो अगर इस रीडिंग से आपको कुछ भी कनेक्टिविटी मिली हो, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही डिसीज़न लेंगे अपने करियर में, प्रोफेशन में, और आगे कुछ अच्छा करेंगे। अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।